कभी आपने सुहागा अपने पौधों की मिट्टी में डाला है या इसका स्प्रे कभी पौधों के पत्तों के ऊपर किया है? क्या आपको मालूम है सुहागा इस्तेमाल करने से पौधों में और मिट्टी में क्या फ़ायदा होता है? यकीनन आप में से बहुत सारे लोग सुहागे के बारे में जानते ही नहीं होंगे, सिर्फ नाम सुना होगा, यानी मिसाल सुनी होगी सोने पर सुहागा। लेकिन असल सुहागे का इस्तेमाल मिट्टी में और पौधों के ऊपर हम स्प्रे में कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। ये सुहागा जिसको बोरॉन भी कहते हैं, ये सुहागा जिसको बोरेक्स भी कहते हैं। इंग्लिश में नाम लिया जाए थोड़ा अच्छा लगता है और यूनिक लगता है कि शायद कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन जब अपनी ज़ुबान में नाम लिया जाए तो ये आम सी चीज़ हमें दिखती है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। भले ही सुहागा यानी बोरॉन की ज़रूरत पौधे को बहुत कम होती है, ये भी एक एलिमेंट है, लेकिन इसकी ज़रूरत इतनी होती है कि इसके बगैर फ्रूट और फल सेट ही नहीं हो सकता। सुहागे को इस्तेमाल करने का ख़ास तरीका है, वो भी अभी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इसकी थोड़ी तारीफ़ सुन लीजिए। अगर आपके पौधे की मिट्टी में कैल्शियम और पोटेशियम पड़ा हुआ है लेकिन पौधा उसको ले नहीं पा रहा, तो ये सुहागा उसको इनटेक करने में काफ़ी मदद करता है। अगर आपके पौधे के ऊपर कलियां नहीं लग रही या फिर फूल नहीं लग रहे या फल नहीं बन रहा, तो उसके लिए भी हम बोरान का इस्तेमाल करते हैं। पौधे के अंदर वाटर फ्लो को एक कंट्रोल में रखने के लिए भी बोरॉन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पूरे पौधे के अंदर जितनी भी ट्यूब्स हैं, वेन्स हैं, उनके अंदर वाटर फ्लो काफ़ी तेज़ी के साथ घूम रहा होता है। अगर किसी चीज़ की कमी की वजह से उस वाटर फ्लो में काफ़ी दिक्कत आ जाए तो फिर ये बोरॉन उसको कंट्रोल करता है। समझ लीजिए ये सॉइल कंडीशनर का काम भी करेगा और फूलों के ऊपर पौधों को आने पर मजबूर भी करेगा। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, वो इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। 99% इसके फ़ायदे हैं, सिर्फ 1% इसका नुकसान है। वो पूरी वीडियो देखिए, आपको एंड में मैं बता दूंगा, और वो बहुत ज़रूरी है। अगर इस्तेमाल ज़्यादा हो गया तो क्या नुकसान होगा, वही तो बताऊंगा। तो सुहागा बोरॉन इसका काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। ब्यूटी आइटम्स हो, मेडिकल फील्ड हो, इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर कोई काम हो, सुहागे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। देसी दवाइयों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, खुरदन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मरहम बनाकर इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्किन वाइटनिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे इस्तेमाल हैं इसके, लेकिन हम तो अपनी गार्डनिंग में इसका इस्तेमाल सीखेंगे। सुहागा बहुत आराम से मिल जाने वाला एक ऐसा पाउडर और ऐसा पत्थर है जो कि किसी भी पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा। ये पाउडर फॉर्म में है। एक पत्थर वाला भी आता है, हमने सस्ते से सस्ता ही लेना है। पत्थर वाला लेंगे फिर उसको कूटना भी पड़ेगा, इससे अच्छा है कि पाउडर वाला ले लें, ये सस्ता मिल जाता है। ये 150 रुपये का एक पाव मुझे मिला है, और पत्थर वाला 180 रुपये का। हमने तो पौधों में इस्तेमाल करना है, तो पाउडर फॉर्म जो कि सस्ता मिलता है 150 रुपये का, ये ले आइए और उसको थोड़ा सा हमने भून लेना है। ये पाउडर फॉर्म है, ये रॉ मटेरियल है, यानी पत्थर है। ये सिर्फ पत्थर को बारीक किया हुआ है, लेकिन ये अभी एक्टिवेट नहीं है, ये रॉ मटेरियल है। इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें गर्म तवे के ऊपर इसको थोड़ा सा भूनना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर वाटर कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, पानी इसके अंदर होल्ड होता है कुदरती तौर पर। तो जैसे ही हम पाउडर को गर्म तवे के ऊपर डालेंगे तो वो फूलना शुरू हो जाएगा, और देखते ही देखते उसका सारा मॉइस्चर उड़ जाएगा। सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए आपने उसको हिलाते रहना है और सारा मॉइस्चर उड़ जाएगा, और ये सुहागा काफ़ी फूल जाएगा। वेट भी इसका काफ़ी हल्का हो जाएगा। उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये एक्टिवेट हो चुका है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो सीख लेते हैं। याद रखिए, पौधों को 18 से 19 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, और उनमें से एक बोरॉन भी है, जो कि बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, लेकिन चाहिए ज़रूर होता है। नहीं तो आपके पौधे के ऊपर ना कली बन पाएगी, ना फूल और ना फल। बोरॉन की इतनी अहमियत है, लेकिन थोड़ी क्वान्टिटी में। इसको 2 तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो आप अपनी मिट्टी के ऊपर इसको फैला सकते हैं, जैसा कि ये हमारी मिट्टी है, इसके ऊपर हल्का सा हम तकरीबन 12 इंच का गमला है, तो उसके अंदर 1 चम्मच भी आप इस तरह फैलाकर हल्की सी गोडी करेंगे, पानी देंगे, इसका असर मिट्टी के अंदर चला जाएगा। लेकिन ये फौरी तौर पर आपके पौधे की जड़ों को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फुली डिकम्पोज नहीं है। 10 to 20% तो उसी टाइम मिल जाएगा जैसे ही हम पानी देंगे, क्योंकि जो चीज़ पानी में हल हो जाती है वो फौरी तौर पर जड़ों में भी जा सकती है। लेकिन जो पानी के अंदर हल नहीं होगा, मटेरियल जो पड़ा हुआ है, क्योंकि ये पत्थर होता है, वक्त के साथ साथ ये पड़ा ब्रेक डाउन होता रहेगा और मिट्टी में खाद का काम करता रहेगा। तो 1 चम्मच 1 महीने में काफ़ी रहता है। 12 इंच के गमले की बात कर रहा हूँ। अगर ज़मीन में आप फैला रहे हैं तो 1 मुट्ठी भरकर भी जड़ों के करीब में फैला सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है स्प्रे में। ये देसी चीज़ है, कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, जहर नहीं है, इसलिए बिना किसी डर के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपका पौधा फूलों पर ना आ रहा हो, या फिर फूल लगने के बाद में गिर जाता हो और उसके अंदर से फल ना बनता हो, या फिर फल बनता हो लेकिन छोटे साइज़ का ही रह जाता हो, तो इसलिए हम इसका स्प्रे भी करेंगे। 1 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम सुहागा जो कि एक्टिवेट किया हुआ है, यानी तवे के ऊपर भुना हुआ है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे स्प्रे में। मैंने तकरीबन
3 से 4 ग्राम डाल दिया है क्योंकि ये लाइट वेट हो चुका है तवे के ऊपर भूनने के बाद में। अब इसको हम जाली के अंदर डाल देंगे और इसका जितना भी वाटर सॉल्युबल कंटेंट होगा वो इस पानी में शामिल हो जाएगा। इसको अगर भूनने के बाद में इसकी बहुत बारीक सी पिसाई कर ली जाए ग्राइंडर में तो फिर ये ज़्यादा सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगा। अब ये हल्का हल्का सा धुंधला धुंधला सा पानी स्प्रे करने के काबिल हो चुका है। और जो ये बच गया है इसको हम मिट्टी में डाल देंगे। अब इस पानी को हम बोतल में भर लेंगे। लेकिन ये ऐसे पौधों के ऊपर काम करेगा जिनको फूल लगते हैं या फल लगता है। खाली पत्ते देने वाले पौधों के ऊपर इसका ज़्यादा असर आपको देखने पर नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये खाद को मुहैया ज़रूर करवाता है। यानी मिट्टी के अंदर जो भी कैल्शियम या पोटेशियम वाला खाद मिट्टी में पड़ा हुआ है लेकिन पौधे उसको किसी वजह से ले नहीं पा रहे, तो बोरॉन का इस्तेमाल करने की वजह से वो खाद भी इनटेक कर पाएंगे। लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल इनका फूलों वाले पौधे और सब्ज़ी वाले पौधे और फल देने वाले पौधों के ऊपर ही इसका रिज़ल्ट मिलेगा। चलिए, अब मान लीजिए आपके किसी पौधे के ऊपर फूल नहीं आ रहे, अगर फूल आते हैं तो वो गिर जाते हैं, अगर फ्रूट बनता है छोटे छोटे साइज़ का तो वो भी गिर जाता है। तो उसके लिए हम इसका स्प्रे करेंगे जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन महीने में सिर्फ एक बार स्प्रे करना है, ज़्यादा बार आपने स्प्रे नहीं करना, या फिर 15 दिन के गैप से भी आप स्प्रे कर सकते हैं। और इस पाउडर को आप लाइफ टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। जब ज़रूरत हो आप निकालिए और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लीजिए इस पाउडर का थोड़ा सा असर पानी के अंदर हल हो चुका है और जो पानी में हल हो गया वो पौधे इनटेक कर पाएंगे, पत्तों के थ्रू भी और जड़ों के थ्रू भी। तो पौधे के ऊपर जल्दी कलियां आने लगेंगी। पौधे के ऊपर जो कलियां गिर जाती हैं उनके अंदर से फल नहीं बनता तो फल बनने लगेगा। अगर फल गिर जाता था तो फल भी नहीं गिरेगा। मतलब इतने फ़ायदे हैं बोरॉन के, यानी सुहागा। अब इसका नुकसान क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि हमारे एक्सपीरियंस से गुजरा, क्योंकि एक्सपीरियंस के बगैर मैं कोई बात आपको बताता ही नहीं हूँ। हमने पेटूनिया, जो कि अभी आप देख रहे हैं, पेंजी और पेटूनिया के ऊपर इसका ट्रायल करके देखा था। हमने सितंबर के महीने में पेंजी और पेटूनिया के बीज लगाए और पौधे बन गए। नवंबर के महीने में हमने इसका स्प्रे कर दिया तो 15 दिन के अंदर अंदर पौधे कलियों पर आ गए और उनको फूल भी खिलने लगे। वो अलग बात है, फूल का साइज़ बड़ा नहीं हो पाया क्योंकि ये सर्दी की वजह से और मौसम बहार में ही फूलों का साइज़ बड़ा होता है। तब तो नवंबर के महीने में गर्मी होती है, तो कहाँ नवंबर और कहाँ जनवरी का एंड जब इसको फूल लगते हैं। तो नवंबर में फूल आने की वजह से मार्केट रेट इनका सही से मिल नहीं पाया क्योंकि पौधे पहले से ही फूलों पर आ गए थे और पौधों की हाइट भी छोटी रह गई थी। क्योंकि जब बोरॉन का स्प्रे पत्तों के ऊपर हुआ तो पौधे की हाइट रुक गई, वहाँ से कलियाँ आने लगीं और फूल बनने लगे और फूलों का साइज़ भी छोटा रह गया क्योंकि मौसम का लिहाज हमने नहीं रखा और पौधे को मजबूर कर दिया कि वो कलियों पर आ जाए। तो पौधा कलियों पर तो आ गया, लेकिन जब फूलों का सीज़न शुरू हुआ तब तक इस पौधे की जान चली गई। इसलिए बस इसका एहतियात ये करना है, इसीलिए तो इसकी मिनिमम क्वांटिटी इस्तेमाल की जाती है। 18 से 19 एलिमेंट्स जो पौधे की ज़रूरत होते हैं उनमें से सबसे कम क्वांटिटी बोरॉन की ही होती है। बोरॉन का ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से पौधे जल्दी फूलों पर भी आ सकते हैं, लेकिन सीज़न से पहले अगर इसका पौधों के ऊपर इसका स्प्रे कर दिया तो फिर पौधे जल्दी ही फूलों पर आ जाते हैं, जिसका नर्सरी वालों को बहुत नुकसान होता है क्योंकि राइट टाइम पर पौधों के ऊपर फूल लगे हों तभी मार्केट रेट उनका अच्छा मिलता है। ये वो बात थी जो आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं हूँ ना। तो बोरॉन का आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके टमाटर के पौधे हैं, मिर्च के पौधे हैं, फूल नहीं आ रहे, उनके ऊपर स्प्रे कीजिए। मिट्टी में जैसा मैंने बताया थोड़ा सा उसमें भी डालिए, तो आप नोट करेंगे जल्दी ही आपके पौधे फूलों पर आ जाएंगे और उनके अंदर से जो फल बन रहा है वो गिरेगा नहीं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि बोरॉन की वजह से ही वो फ्रूट ना गिरे, और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि फास्फोरस की कमी, जैसा कि सल्फ़र की कमी, जैसे कि पौधे के पत्तों पर कीड़ों का हमला, पत्ते मुड़े हुए होना, फंगस का हमला होना। ये भी वजूहात मानी जा सकती हैं फ्रूट ड्रॉप होने में। ऐसा नहीं है कि बोरॉन का इस्तेमाल करने की वजह से डेफिनेटली फ्रूट गिरेगा, नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो बोरॉन का इस्तेमाल कीजिए, सस्ती चीज़ है। किसी भी पंसारी की दुकान पर जाइए, ले आइए और जैसा मैंने इस्तेमाल करने का तरीका बताया कीजिए और अपनी गार्डनिंग को आगे बढ़ाइए। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।